हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। ए गुड yield इज obtained when nitric acid is manufactured by। हमें बताना है कि नाइट्रिक एसिड को इनमें से किस प्रोसेस से मैन्युफैक्चर किया जाए ताकि हमें गुड yield मिल सके। प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट ए गुड yield is obtained for HNO3 when it is produced by Ostwald process। क्योंकि इस रिएक्शन में हमें जो नाइट्रिक एसिड मिलती है दिस इज फॉर्म बाय 68% बाय मास नाइट्रिक एसिड। यानी अगर टोटल प्रोडक्ट 100 ग्राम होगा फॉर्म, तो उसमें से 68 ग्राम HNO3 का फॉर्म होगा, जो कि इन सारे रिएक्शन में से बेस्ट एफिशिएंसी इस रिएक्शन की। तो इस रिएक्शन की बात की जाए तो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस ऑन ए लार्ज स्केल it produces using Ostwald process on a large scale HNO3 is produced। और अगर इसकी प्रोसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है एंड देन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड H2O फॉर्म। तो बैलेंस करने के लिए हम लिख सकते हैं 4NH3 reacts with 5 molecules of oxygen, 4NO and 6H2O। फर्दर ये 2NO ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 फॉर्म करता है, बैलेंस करने के लिए इसलिए 2NO2 एंड देन ये हाइड्रोलिसिस अंडरगो करता है। दिस अंडरगोस हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इसमें जो NO फॉर्म हुआ is recycled and aqueous HNO3 concentrated by distillation up to 68% by mass। यानी कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो फॉर्म होता है इसे रिसाइकल किया जाता है, और जो हमें नाइट्रिक एसिड मिली एक्वस फेज में, इसे कंसंट्रेट किया जाता है बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। और डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद हमें जो नाइट्रिक एसिड मिलती है उसकी कंसंट्रेशन 68% बाय मास होती है। इवन अगर नाइट्रिक एसिड के डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम H2SO4 का यूज करें तो H2SO4 बीइंग ए गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमें 98% बाय मास तक नाइट्रिक एसिड दे सकता है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं that इस ऑप्शन का जो एक करेक्ट ऑप्शन हो सकता है वो ऑप्शन है पोस्टवाल्ड प्रोसेस। लेट्स टेक ऑप्शन सी फर्स्ट। दिस इज बर्गलैंड एट प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसेस है नाइट्रोजन यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना जो प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आता है। सो सबसे पहले इसमें हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क ताकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज किया जा सके टू 2NO। फर्दर ये 2NO ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉर्म करता है एट 1000 डिग्री सेल्सियस NO
2, जिसका यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. Then further 2NO2 undergoes hydrolysis to form HNO3 plus HNO2. ये प्रोसेस सेम है बिल्कुल इसकी तरह, ओस्टवाल्ड प्रोसेस की तरह, बट एक डिफरेंस इसमें ये आता है कि इसमें जो साइड प्रोडक्ट है दिस इज HNO2, जबकि ओस्टवाल्ड प्रोसेस में सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड था. तो अब जब हम HNO2 को फर्दर रिसाइकल करने की कोशिश करते हैं तो इससे हमें जो नाइट्रिक एसिड मिलती है टोटल कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O, तो इससे हमें 60% बाय मास टोटल नाइट्रिक एसिड मिलती है. सो सी कैन बी करेक्ट ऑप्शन, बट हमें गुड यील्ड वाला चाहिए, यानी कोई एक ही करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, ओस्टवार्ड या बर्गलैंड. नाउ लेट्स चेक ऑप्शन बी एंड डी आल्सो. ऑप्शन बी इज हैबर प्रोसेस. Actually, Haber process is related to production of ammonia. इससे तो नाइट्रिक एसिड फॉर्म ही नहीं हो रहा, तो परसेंटेज माय मास या फिर कंसंट्रेशन की तो बात ही नहीं कर सकते. ऑप्शन डी इज हॉल प्रोसेस. इसे हॉल हेराल्ड्स प्रोसेस भी कहते हैं. सो हॉल प्रोसेस इज रिलेटेड टू स्मेल्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम. इसमें भी नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा, तो हमारे पास सिर्फ दो प्रोसेस बचे. पहला ओस्टवाल्ड प्रोसेस और दूसरा बर्कलैंड आइड प्रोसेस. और दोनों में से एफिशिएंसी की बात करें या यील्ड की बात करें तो ज़्यादा यील्ड पोस्ट-वार प्रोसेस की होती है. सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स. थैंक यू.